आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम जुबली हिल्स के दंगल में आप तमाम का फिर एक बार खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुछ हफ्तों से ये प्रोग्राम चला रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ, और ग्राउंड रियलिटी जुबली हिल्स की आपके सामने पेश करते जा रहे हैं। और आप लोगों को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि इसका रिस्पांस बताता है कि कितना आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से हम शाम का प्रोग्राम दोपहर में रखे हैं, क्योंकि शाम में आपको मालूम है कि हर दिन केटीआर साहब का वर्किंग प्रेसिडेंट बीआरएस का रोड शो होता है शाम में, और हम सबको फिर वहाँ पर फील्ड पर होना होता है। समझिए कि राउंड द क्लॉक काम हो रहा है, हम भी उसी काम में लगे हुए हैं। मतलब एज ए जर्नलिस्ट जो हो सकता है हम भी कर रहे हैं, और दूसरे जो कायदीन हैं वो भी बहुत अपना सारे पर्सनल काम छोड़ के इसमें लगे हुए हैं, कारोबार भी छोड़ के लगे हुए हैं। हर आदमी अपनी अपनी तौर पर कुछ ना कुछ कर रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो बीआरएस पार्टी के सरकर्दा कायदीन हैं। आली जनाब मोहतरम शरीफ साहब, मोहम्मद शरीफुद्दीन, जो इनका ताल्लुक़ मुशीराबाद से है और जो शेखपेट में काम कर रहे हैं आजकल। और दूसरे हैं जनाब अब्दुल मोईद ख़ान साहब, जिनका ताल्लुक़ तो नारायण खेड़ से है, लेकिन हैदराबाद में शेखपेट के आप सरकर्दा कायद हैं और बहुत ही हरकियाती कायद माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना घर पार्टी के हवाले कर दिया है। वो घर नहीं है बल्कि आज शेखपेट का वार रूम बना हुआ है। हर बड़ी शख्सियत वहाँ पर बैठकर कुछ ना कुछ डिसाइड करती है। इतना जज्बा है लोगों में, इतना काम कर रहे हैं। आप देखिए, इतनी बड़ी कुर्बानी अपना घर हवाले कर देना पार्टी को, इलेक्शन में वो भी, और हर लिहाज से ताम आम सब चीज़ है उसके अंदर। तो हर कोई आ सकता है, जा सकता है। बहरहाल अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा हो गया। मोहित भाई, आपका इस्तकबाल है, और शरीफ साहब आपका भी इस्तकबाल है। सबसे पहले बताइए कैसा चल रहा है आपका शेखपेट में? तो शेखपेट एक बहुत शानदार डिवीज़न माना जाता है हैदराबाद का, बहुत मोअज़्ज़िज़, एकदम डिसेंट डिवीज़न। अगर आपकी जुबली हिल्स में है तो शेखपेट बोलते हैं लोग, क्या सही है ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आप भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ही रहते हैं, जी हाँ। नगर में। आप भी बखूब वाकिफ़ हैं कि ये जुबली हिल्स के अंदर जो बड़े बड़े टावर्स, बड़े बड़े कॉलोनीज़ हैं। नाम तो तेजा कॉलोनी है, राहुल कॉलोनी है, और अरविंद कॉलोनी है। 30 कॉलोनीज़ यहाँ पे है। उसमें पूरे मुस्लिम्स है, नाम हिंदू है लेकिन मुस्लिम्स है। और 5 हैदराबाद के टॉप मोस्ट लोग यहीं मौजूद है, फॉरेन में है, यहाँ पे है। लेकिन इसको जुबली हिल कहा सकता है कॉन्स्टिट्यूंसी। और ये जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें 407 बूथ्स है सब। अच्छा। उसमें सिर्फ शेखपेट पे 70 बूथ्स है। अलहमदुलिल्लाह 70 बूथ में 48 to 50 बूथ सिर्फ मुस्लिम के बूथ है सब। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी एजुकेटेड लोग है, आईटी लोग है, एडुकेट्स है, बिजनेसमैन है, हर किस्म के लोग हैं। तो यहाँ पे शेखपेट बहुत ही जर्नलिस्ट भी है आपकी शख्सियत जर्नलिस्ट, आपके ऐसे दोस्त अहबाब भी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मज़ा रहा है। लास्ट टाइम में यहाँ पे थोड़ा माइनस था, लेकिन अब के बार इंशाल्लाह काफ़ी वो आएगा कि लोग ऑटोमेटिकली ये कह रहे हैं कि भाई ये जो सरकार है बीआरएस, ये अपने कांग्रेस सरकार, रेवंत रेड्डी सरकार है, बीजेपी है, दोनों का मैच फिक्सिंग है। अच्छा। आपको मैं बताता हूं कि पब्लिक में ये आ चुका है कि राहुल गांधी, ये कहे राहुल गांधी आरआर, जब मोदी साहब बोले कि भाई आरआर में राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी का ये एटीएम है बोले, तो अमित शाह भी वही बोले। लेकिन आज तक ईडी वगैरह का कोई छापा नहीं हुआ, किसी किस्म का नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों में मिलीभगत है। और एक आपको बताता हूं कि पुंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी को 1 साल हुआ, उनको ईडी का ऐड हुआ, लेकिन कुछ भी ना रिपोर्ट आई ना कुछ आई। तो इन लोगों का इतना कोलैबोरेशन है। अब उन लोग दोनों मिलके यहाँ पे हमारे टक्कर पे आ रहे, लेकिन उन दोनों की भी इंशाल्लाह डिपॉजिट जब्त होंगी। पब्लिक में ये आ गया कि भाई कांग्रेस पार्टी खुद बीआरएस से लड़ने के लिए जो नहीं करी, बल्कि बीजेपी को लेकर दोनों मिलीभगत है।
क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब बोलते हैं मेरे बड़े भाई है, इधर राहुल गांधी बोलते हैं कि चोर है, चौकीदार चोर है। अरे ये क्या है, इन दोनों का मिली भगत है। पब्लिक को आगे आपको मालूम है 2 साल के करीब हो रहा, आपने आमिर अली खान को देना चाहे दे सकते थे, लेकिन आप मिनिस्ट्री दे के बेवकूफ बना रहे बोल के पब्लिक में खुद अपने आप ये आ गया कि भाई उनको एमएलसी नहीं है, एमएलए नहीं है, अगर देना चाहते तो उसी वक्त दे सकते थे। आज दे के जो फिर उसके बाद में कुछ एमएलसी नहीं बना, वो बना बोल के मुसलमानों पे थोपते। उनका राहुल ये अपने रेवंत रेड्डी का हर चीज क्या है, मुसलमानों को हथेली में जन्नत बताना। नहीं मोहित, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मंत्री बनाए लेकिन अब तक पोर्टफोलियो नहीं दिया ना। वही है ना, उनको हथेली में जन्नत बताना अभी है। उनके चेंबर में चार्ज भी नहीं ले सके बेचारे। चार्ज ले लिया, मैं तो समझता हूँ आने तक उनको एमएलसी भी नहीं मिली, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा। अब एमएलसी देना ना उनको देना 6 महीने तक, ये इलेक्शन के लिए दिया गया खाली पब्लिक को बताने। पब्लिक पूरी समझी हुई है कि भाई हथेली में जाना। उनके कई वादे, 4,000 करोड़ बोले, स्पेशल स्टेटस देते बोले, सब प्लान बोले, क्या क्या नहीं बोले, कई वायदे किए। खासतौर से मैं मुसलमानों के ताल्लुक से बोलता हूँ कि ओवरसीज स्टडीज के लिए, मामूली सी ओवरसीज स्टडी के लिए केसीआर साहब ने 20,000 रुपए बच्चों को दिए, वो 20 लाख। और एक 20 लाख 20 लाख। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि बेचारे मौजन और इमाम को उनको जो है सो इतना हदिया देते थे 5,000 रुपए, हम 10,000 देंगे बोले। कहाँ है साहब? उनको बोल रहे हैं कि भाई कट करने के लिए उनका तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट लाओ, तुम्हारा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लाओ। वो गरीब लोग कहाँ से लाएंगे 5,000 के? तो इस तरीके से मुसलमानों को काटने का पब्लिक खुद समझ सकी है। रेवंत रेड्डी खुद अपने स्टेज में ठहर के बोले कि मैं आरएसएस में पढ़ा हूँ। अब तेलुगु में बड़े पुट्टिना कुलम एपुड़ तक पोत आरएसएस के जड़ा हूँ, उसके बाद में मैं नौकरी यहाँ कर रहा हूँ। ये क्या है? पब्लिक सुन रही है, पूरे मुसलमान। तो उनमें खुद जज्बा यह आया कि भाई रेवंत रेड्डी बीजेपी का एजेंट है, लिहाजा बीजेपी और दोनों मिले हुए हैं। इसलिए मुस्लिम खास तौर से ये डिसाइड कर चुके हैं कि बीआरएस को भारी से भारी मेजॉरिटी में ये शेखपेट हो या अपने जुबली हिल में जिताएंगे। कैसा है शरीफ, वहाँ पे आपके एरिया में आप कौन सा क्लस्टर देख रहे हैं वहाँ पे शेखपेट में, और वहाँ का रिस्पांस कैसा है? और ये भी बताइए कि अजहरुद्दीन साहब को मंत्री बनाने के बाद लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है? सबसे पहले टी न्यूज़ के नाज़रीन को मेरा सलाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन करे ख़लीम अनवर साहब, और आपका बेहद शुक्रिया। बार बार आप हमको याद करते हैं, इस चैनल के ज़रिए हम आवाम तक अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अजहरुद्दीन साहब को मिनिस्ट्री देने के बाद आवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, ये आवाम को एक क्लियरली समझ में आ गया कि एक इलेक्शन का हरबा है, शोशा है। एक मुसलमानों को फिर एक बार हथेली में जन्नत दिखाने का ये एक नक्शा फिट करे। इन्हों आप ओथ दिलाते राजभवन में, उनको पोर्टफोलियो आज तक नहीं देते, जबकि सारी दुनिया को ये मालूम है कि अजहरुद्दीन आमिर अली खान साहब जो एमएलसी दे के सुप्रीम कोर्ट में उनका मस्तरद कर दिया गया, फिर वही केस में अजहरुद्दीन साहब को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ये किस लिए? अगर आपकी नीयत साफ होती, अगर तेलंगाना सरकार की, रेवंत रेड्डी की, तो आप बहुत सारे लोगों को जिस तरह आपने दिए कांग्रेस के, खैर मैं नाम नहीं बोलूँगा चैनल में, अगर आपकी नीयत साफ होती तो बिला मुकाबला मुंतखब होने वाला आप एक मुसलमान को दे सकते थे। आप एक मुतनाज़ा एमएलसी अजहरुद्दीन को देकर और मुतनाज़ा मिनिस्ट्री दे रहे हैं विदाउट एनी पोर्टफोलियो, बगैर कोई पोर्टफोलियो के। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है, आवाम तो ये क्लियरली बोल रही है कि ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जिस तरह से 2023 के इलेक्शन में आपने बता दिया था, 420 जो वादे करे थे, 420 नंबर के जो वादे करे थे, मुसलमानों को सब प्लान देंगे, 4,000 करोड़ देंगे, फलां 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 देंगे, मगर उसमें से एक वादा भी पूरा नहीं करे। अब ये बाई इलेक्शन जो जुबली हिल्स का आया है, ये मैं समझता हूँ, और ये जुबली हिल्स की आवाम कह रही है कि ये जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन नहीं है, बल्कि सारे तेलंगाना का एक रेफरेंडम है, बाई इलेक्शन नहीं है। सारे स्टेट को देखा जा रहा है। इसलिए देखा जा रहा है कि 2 साल कबल जो कांग्रेस पार्टी, जो मरकज़ी कायदीन मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जैसा कि प्रियंका गांधी आके हमारी बहन और बेटियों को जो स्कूटी देने का वादा करते, ये सारी चीज़ें हमारे लड़कियों को, हमारे सरपरस्तों को याद है। तो उसका सबक सिखाने के लिए 11 तारीख का बेसब्री और बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि ये रेवंत रेड्डी का जो गुरूर है खाक में मिला देंगे। इसलिए कि मुसलमानों को जो आप हथेली में जन्नत दिखा रहे हैं, बार बार जो है सो, कभी हमारे को सब प्लान के नाम पर धोखा दिया जाता, कभी अजहरुद्दीन के नाम पर धोखा दिया जाता, कभी आमिर अली खान के नाम पर धोखा दिया जाता। तो इसका सबक सिखाने के लिए जुबली हिल्स
खासकर शेखपेट के जो लोग हैं, मैं समझता हूँ शेखपेट एक हैदराबाद सिकंदराबाद का एक ऐसा पॉश एरिया है जहाँ पर मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन पढ़े लिखे और अच्छे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और जब हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं तो उनका अंदाज मुस्बित अंदाज बीआरएस के हक़ में है। तो यकीनन ये साइलेंट वोट रहेंगे हमारे पार्टी के हक़ में, हमारे केसीआर साहब और केटीआर साहब के हक़ में। इंशाअल्लाह 11 तारीख के दिन ये लोग पोलिंग करेंगे, 14 तारीख के दिन इसका रिजल्ट सारे हिंदुस्तान को नज़र आएगा। नाज़रीन, आपका फिर एक बार खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जुबली हिल्स का दंगल। जैसा कि आप जानते हैं कि जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। 11 नवंबर को पोलिंग है, 14 नवंबर को रिज़ल्ट है। बहरहाल जो भी जुबली हिल्स के वोटर हैं उनसे बार बार इल्तिजा की जा रही है कि इस इलेक्शन में ज़रूर बाहर आएँ, वोट डालें। उस दिन छुट्टी ना मनाएं, वोट डालने के बाद छुट्टी मनाइए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन है। सारी दुनिया की नज़र जुबली हिल्स पे है, अभी सबकी नज़र है। सऊदी अरब से हज़ारों फ़ोन आ रहे हैं सारे, और सारे तेलंगाना की नज़र इसी पे है। लिहाजा आप लोग किसी भी तरह बाहर आइए। जुबली हिल्स वाले बाहर वाले आकर मत डालिए, जुबली हिल्स वाले ही डालिए। तो हमारे साथ मौजूद है आली जनाब मोहित ख़ान और मोहम्मद शरीफुद्दीन। मोहित, ये बताओ, इससे पहले जो है कभी इलेक्शन में गेटेड कम्युनिटी वाले, अपार्टमेंट्स वाले, पॉश गेटेड कम्युनिटी वाले किसी लीडर को घुसने नहीं देते थे? सब कोई भी इलेक्शन में आता बोले तो गेट बंद रखते थे, नहीं आना, कुत्ता है बोलते थे। अब यहाँ उल्टा हो गया, गेटेड कम्युनिटी वाले जाके केटीआर साहब को रिक्वेस्ट करके उनको बुला रहे हैं, दावतां दे रहे हैं, उनके बयानात सुन रहे हैं। आखिर वजह क्या है? ऐसा जादू की क्या छड़ी है तुम लोगों के पास? कुछ नहीं, अब यहाँ पे बड़े बड़े टावर्स है, आदित्य है, हिल टॉप है, रिलायंस है। देखिए, आप फर्स्ट टाइम में जब इलेक्शन का फर्स्ट ट्रेंड चालू हुआ तो केटीआर साहब बाकी कार्ड रिलीज करे वहीं पे। हाँ, और दूसरा जो है सेकंड टाइम में एक रैली लगाए तो जो बहुत है, तो लोगों में क्या है, ऑटोमेटिकली बड़े बड़े जो टावर्स है उन लोगों की एसोसिएशन है, उन 11-11 साल 12-12 साल वो टावर्स बना के, मगर आज तक आदित्य हिल टॉप टॉपमोस्ट है वहाँ पे आज तक नहीं हुआ। लेकिन वो लोग और आदित्य सबित में और सिमर में, रिलायंस में अब तक 4 बड़े बड़े टावर्स में वो एसोसिएशन वाले खुद आके, वो भी कल था ना सतवा में भी है, सतवा में भी था और अपने आदित्य टावर्स में था। तो उनको खाने के साथ रख के सबको वेलकम किए, बहुत पूरे ओनली रेजिडेंट, और बाहर के किसी को नहीं के पार्टी के लिए। तो पार्टी के कोई लोगों को भी नहीं आने दिए, चंद थोड़े बहुत जो एरिया के इंचार्ज थे उनको आने दिए, लेकिन पूरे रेजिडेंट्स आके उनसे मिले, सेल्फी लिए और बोले कि भाई हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि साहब आपका होने वाले सीएम हैं, आप लोग देखना चाह रहे हैं हम आपको, बोल के खुद बच्चे, बड़े, बूढ़े, ओल्ड एज के लोग खुद ही से डायरेक्ट साहब से कांटेक्ट करके टाइम फिक्स करके ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है यूथ पूरा केटीआर का दीवाना हो गया। यूथ हर आदमी है, यूथ भी है, नौजवान भी है, बिजनेसमैन भी है, हर तबका भी है, मुसलमान भी है, हर तबका, हर लोग केटीआर से और बीआरएस पार्टी से लाइक। इसकी वजह से क्या होगा, शेखपेट में एक हलचल पैदा होगी, क्योंकि अब टॉप मोस्ट लीडर्स हमारे भी प्रशांत रेड्डी साहब और अपने पूरे एमएलए शकील साहब और अपने जीवन रेड्डी साहब, पूरे तकरीबन एक एक क्लस्टर को, एक एक एमएलए को इंचार्ज दिए, इब्राहिम भाई, ये सब पूरे लोगों को दिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग पूरे अपने अपने एफर्ट्स के साथ कॉलोनी में फिर रहे, और डायरेक्ट लोगों में यह मैसेज घर से आ रहा है कि भाई आप फिरने की जरूरत नहीं है, हमको मालूम है, हम अब के बार कैसा भी जो है बीआरएस को जिताना है, ताकि बीआरएस को हम जिताएंगे तो हमारे बेनिफिट्स आएंगे। जैसा एक ही धक्के में जब पब्लिक में आया तो अजहरुद्दीन को मिनिस्ट्री बना दिए, उस तरीके से हर चीज़ भी अगर हासिल करना है तो हमको जो है एक ही काम करना है कि बीआरएस को वोट दे के जिताना है, तो रेवंत रेड्डी को सबक सीखेगा, नहीं तो रेवंत रेड्डी को सबक नहीं आएगा। इसलिए खुद पब्लिक खुद बोल रही, हम लोग जो भी कॉलोनी में जा रहे हैं तो उन लोग यही बोल रहे कि भाई आपको साइलेंट वोट गिर जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। बहुत कम लोगों को मालूम है शरीफ के अजहरुद्दीन साहब को HCA का चेयरमैन भी बनाने वाले केटीआर साहब हैं। जी, हालांकि जब भी उन्होंने कांग्रेस में थे, केटीआर साहब यहाँ पे गवर्नमेंट में थे, जब भी जो है उनको बनाया गया था उनकी काबिलियत के मद्देनज़र, और आज भी बीआरएस की वजह से उन्होंने मंत्री बने। बेशक। इसलिए देखिए, हमारे केटीआर साहब जो बार बार ये इलेक्शन में कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी 2 साल होने के बाद में ना ऐवान असेंबली में कोई मुसलमान का रुकून है, ना ऐवान काउंसिल में है, ना कैबिनेट में है।
तो केटीआर साहब हमेशा से लोगों के दरमियान में पैगाम पहुंचा रहे थे कि कांग्रेस की असलियत को जाहिर कर रहे थे, तो मजबूरन तेलंगाना सरकार रेवंत रेड्डी को घुटने टेकना पड़ा, मजबूरन कोर्ट ऑफ कंडक्ट रहते हुए भी उनको मिनिस्ट्री का हलफ दिलाना पड़ा। इसकी अहम कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी हमको यही मिलती है कि आज हमारी हर बात केटीआर साहब की तेलंगाना सरकार सुन रही है, मजबूरन क्यों हो करते हुए अजहरुद्दीन साहब को मिनिस्टर बनवाई। जैसा कि आप बोल रहे हैं, एससीए का प्रेसिडेंट बनाने में भी हमारे हरदिल अजीज वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर साहब का बहुत बड़ा अहम रोल था, क्यों वो हिंदुस्तान के कप्तान थे क्रिकेट के, तो इसलिए उनकी काबिलियत को हालांकि उन्होंने जब कांग्रेस में थे वो भी मद्देनजर हमारे केटीआर साहब कभी भी या केसीआर साहब कभी भी किसी पार्टी से वाबस्ता हो या कोई दूसरे तबके का ऐसा नहीं सोचते। अगर हाँ किसी में काबिलियत है, कोई दुश्मन भी अगर काबिलियत है, उसकी बात को तस्लीम करते हैं हमारे लोग जी। ये बीआरएस पार्टी का हमेशा से ये सोच है, केसीआर और केटीआर साहब की ये सोच है। आप जिस तरह से भी हम लोग जो शेखपेट अभी क्लस्टर 2 में मैं खुद वहाँ पे इंचार्ज हूँ, काम कर रहे, रात दिन हमारे शकील भाई, जीवन रेड्डी, शकील आमिर साहब जो है और जीवन रेड्डी साहब जो आरमूर के एमएलए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और हमारे को इतना खुशी हो रही है वहाँ के लोगों से मिलके, पढ़े लिखा तबका है, अच्छा बिजनेसमैन, ग्रेजुएट है, एडवोकेट्स है, बड़े बड़े रिटायर्ड। तुम्हारे एमएलए खुद है ना मुठा गोपाल साहब, मुशीराबाद के एमएलए मुठा गोपाल साहब और मुठा जयसिम्हा साहब, हम इनकी क़यादत में 1.5 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं। ये लोग हमारे को शेखपेट में इंचार्ज बने। इसके बाद में जो है सो अजलाओं से जो हमारे शकील साहब है, साबिका एमएलए, और जीवन रेड्डी साहब है, आके इनकी सदारत में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम का इतना मुस्बित रद्द अमल है यहाँ पर, जो 10 साल दौर में जो केसीआर, हमें 2 ही चीज़ रख रहे, एक 10 साल केसीआर साहब के दौर को रख रहे और 2 साल कांग्रेस के दौर को रख रहे, दोनों में कंपैरिजन करो बोल रहे। तो आंख बंद करके लोग बीआरएस के कार्ड को पकड़ के बोल रहे हम कार के निशान को उड़ डालेंगे। इसकी अहम वजह यह है, 10 साल जो दौर था एकदम सुनहरा दौर, बिला कोई तशद्दुद का, बिला कोई कर्फ्यू का, बिला कोई फसाद का, आंख बंद करके रात के 2 बजे भी अगर कोई रोड पे जा रहा तो कोई छेड़ने वाला या कोई झगड़ा करने वाला नहीं, इतना पीसफुल सारे हिंदुस्तान में अगर कोई स्टेट था तो वो हमारा केसीआर साहब का स्टेट तेलंगाना स्टेट था। लेकिन पिछले 2 साल से ये जब से तेलंगाना सरकार आई है, रेवंत रेड्डी की सरकार आई है, लोगों में तफरीक़ा पैदा होना शुरू हो गया, हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया, तशद्दुद की तो बात पूछो ही मत। आप जैनूर का ले लो या हमारे मुस्लिम खबरस्तान है, खुद सीएम साहब की रेवंत रेड्डी के कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे खबरों को निशाना बना गया। हमारे जो बड़े पीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के छिल्ले को शहीद किया गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ये तो ये रेवंत रेड्डी की सरकार में ये सब होना ही है। क्यों, उनका खुद ये कहना था कि मैं आरएसएस में पैदा हुआ, तेलुगु देशम में बड़ा हुआ, कांग्रेस में नौकरी कर रहा हूँ। जो इंसान जिस फील्ड में पैदा होता है तो उसी का जो है सो अक्कासी करता है, वो उसी चीज़ जाहिर करता है, तो ये होना ही है। तो इंशाल्लाह ये जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन में लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और ये कांग्रेस को सबक सिखाने, रेवंत रेड्डी को सबक सिखाने के लिए हमारे सुनीता गौड़ जो गोपीनाथ साहब की अहलिया है, इनको भारी अक्सरियत से मुंतखब कराने के लिए इंतज़ार में है। मैं इस चैनल के ज़रिए जुबली हिल्स की आवाम से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि 11 तारीख के दिन आप जुबली हिल्स के तमाम लोग आइए बाहर, वोट अपने रायदही का इस्तेमाल करिए, और हो सका तो हमारी ये गुजारिश है कि आप कार के निशान को वोट देकर सुनीता गोपीनाथ मैडम को जिताइए और केसीआर और केटीआर साहब के हाथ मजबूत करिए, ताकि फिर से एक हमारा जल्द से जल्द एक दौर आए जो केसीआर साहब का जो ख्वाब था सुनहरा दौर का, सुनहरा तेलंगाना बनाने का, यकीनन बहुत जल्द। अब केटीआर साहब कल ही कह रहे थे कि अभी 500 दिन हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, 500 दिनों के बाद में फिर से केसीआर साहब आने वाले हैं इंशाल्लाह आपकी दुआओं से। ये कहते हुए मैं रुख्सत लेता हूँ, खुदा हाफिज़। आप क्या कहना चाहेंगे, अब ये जो चल रहा है इलेक्शन, पिछले इलेक्शन से आपको कितनी ज़्यादा मेजॉरिटी की तवक्को है, क्योंकि आप बहुत कीन ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरा एनालिसिस आपके पास ही चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 70 बूथ शेखपेट के तक बात करता हूँ आपको, 70 बूथ में लास्ट टाइम में हमारे को 9800 वोट आए थे, जिसमें 1100 वोट जबकि अजहरुद्दीन साहब ठहरे थे, 1100 वोट उनको बढ़ के आए थे। बीजेपी को 4000 वोट आए थे और तो पूरे जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एमआईएम को 7000 वोट आए थे। हमारे एक एरिया में 4000 वोट आए थे। तो शेखपेट डिवीजन में खासकर शेखपेट के तो कारपोरेटर है और उसके बावजूद भी उनको ये उनका पोजीशन था। तो अब तो ये पब्लिक बोल रही कि भाई हम जो है सो जिसको बोले उसको दाल ना बोले तो हम मोहरे नहीं होते।
हमको वोट डालना है तो किसको डालना है, कैसे डालना है, क्योंकि हम एजुकेटेड है, तालीमी याफ्ता है। और अब तक को बाहर जो लोग नहीं आते थे, अब मैं देख रहा हूँ कि कई इलेक्शन में खुद पब्लिक एजुकेशन वोट का स्लिप एक ऐप आया है, वो ऐप के तहत उन हर आदमी डाउनलोड कर ले रहे, अपना ऐप वोट रख लेकर और एक मशीन दिए गए। वो हम जब जा रहे थे, नहीं हमको वोट आ गया, हमारा मशीन है, तो इंतजार ये कर रहे हैं कि 11 तारीख के दिन हर आदमी घर के बाहर निकलेगा, निकल के वोट डालेगा। डालने के बाद वो एक निशान हर कॉलोनी में अपने अपने ऐप में बता लेंगे, ताकि ये मालूम होना कि हम ये वोट डाले कॉलोनी के अंदर। तो ये अवेयरनेस जो आया है केटीआर साहब की जुस्तजू और केटीआर साहब की बोलने पे पूरे कॉलोनीज के एजुकेटेड लोग, आईटी के लोग हो, पूरा हर कॉलोनी में स्टैंडर्ड कॉलोनीज है पूरे, वो लोग आके वोट डालने की तैयारी, क्योंकि मैं समझता हूँ इससे पहले 39% वोटिंग हुई शेखपेट पे 39, अब मैं समझता हूँ 50% के ऊपर 55% वोट होंगे। इसकी वजह है कि एजुकेशन लास्ट टाइम में जो इनरोलमेंट हुआ कि 3-4 हज़ार वोट हमारे पास ज़्यादा हुए, वो खुद ही से अपने ऐप आने से करे। तो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के लिए मैं आवाम से भी ये गुजारिश है मेरी कि वो बाहर आए और ओल्ड एज लोग भी उन्होंने भी आए, आके वोट डालें, ताकि अपने अपना आइडेंटिफिकेशन रखें। और जो बूथ पे पूरी जिस अंदर बोकस करने के लिए, जो गड़बड़ करने के लिए दूसरे पार्टी जो कर रही है, उससे भी डरने वाले नहीं है, वो बिल्कुल आकर वोट डालेंगे। क्योंकि नहीं, बोगस के बारे में एक बात याद आई, कल जो है केटीआर साहब वो गेटेड कम्युनिटी में बता रहे थे कि उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ लोग आके बोगस वोटिंग करने वाले हैं। तो बोगस वोटिंग रोकने के लिए सिर्फ उनका फार्मूला ये है कि जिसका वोट उन्हें डालेगा तो बोगस होगा ही। बस वही बोलने का मकसद ही वो है कि सुबह के टाइम पे जल्दी आ जाना, अपने अपने कार्ड ले लेना, लाइन में ठहरना, डालना। अगर नहीं है तो उन लोग क्या करते हैं, रात में लिस्ट बना के देख के जो है उनके वोट बोगस के बाहर के लोगों को लाके हमारे लोगों में बाद लोग दुबई से उधर से आ गए, जी हाँ, आ रहे इलेक्शन में। मैं बोला लंदन से वोट डालने को भी आ रहे, मतलब बोले कि हम नहीं आएंगे, नहीं डालेंगे वोट, हमारा वोट पड़ जाएगा, वो आदत हो जाती, लिहाजा वी हैव टू सेव अवर वोट। और वही आजकल अवेयरनेस जो आया ना, हाँ, बहुत बड़ा मैं हैरत हो रही, हजारों रुपया खर्च करके एक वोट डालने आ रहे हैं, जबकि आपकी मुलाकात नहीं है लीडरों से, कुछ भी नहीं है। एक वोट से तो गवर्नमेंट भी गिन सकती है। हाँ बाबा, तो वही बोल रहे ना, वो मेरा वोट दूसरा कहीं को डालना भाई, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वोट मैं डालूंगा, मैं सेव कर लूंगा मेरा वोट, नहीं तो उसको हर साल वो आदत पड़ जाएगी। वो वही ट्रेन है ना वैसा, तो इसलिए पब्लिक में अवेयरनेस आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक सोशल मीडिया पे एक चल रहा था, जाके एक बंदा पूछ रहा, साहब मेरी चाची आई थी वोट डालने को, तो उन्हें बोलता कब आई थी, नहीं हाँ, देख के बोलता हाँ आई थी, अरे रे फिर 5 साल ठहरना पड़ेगा मेरे को। जी हाँ, जी। क्यों बोले तो मेरी चाची मर गई, मगर वोट डालने बराबर आती। नहीं, वोट डालने के लिए बच्चों में भी, बड़ों में भी, बूढ़ों में भी एक जोश है साहब। ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, ये अवेयरनेस जो केटीआर साहब जो लाए ना, बहुत अच्छा अवेयरनेस लाए। अब के बार देखिए आप जुबली हिल में और इस बार क्या है, 18 ईयर्स भी करने से नहीं, यूथ में जोश आ गया, हाँ पूरा, बिल्कुल। और वो लोग चाह रहे हैं कि हम पहली बार अब वोट डालने जा रहे हैं। यूथ में बहुत जोश है, बहुत। आपके देखिए, आप पोलिंग बूथ पे बच्चियां दिखेंगे ज्यादा। वही सुबह से स्टार्ट हो जाएंगे साहब, अभी से लोग बहुत अपने प्रिपरेशन में लगा के, अभी से आपको ये देख रहा हूँ मैं लोगों में, हमारा पोलिंग स्टेशन कहाँ है, हमारा बूथ कहाँ है, डायरेक्ट पूछ रहे। तो उन लोग लिस्ट में निकाल के हम लोग दे रहे, भाई फलानी जगह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद अभी अपने आप पहले लोगों में शौर आ गया, लोगों में बहुत शौर आ गया। अब लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, ऑनलाइन आने से जो ऐप्स है ना, ऐप में मालूम हो जा रहा आपका सेक्टर किधर है, कौन से बूथ में जा रहे हैं आप, कौन सी गली में जा रहे हैं, आसानी पैदा हो गई। अब आपको जो है सो घर घर वो चिट्ठियां बांटने की भी जो बांटते थे जीएचएमसी वाले, वो जरूरत भी नहीं रही। अब उन्हें बांट रहे हैं, कोई अलग बात है, मगर अब आपको जरूरत भी नहीं रही कि वो स्लिप लाओ भाई इलेक्शन के दिन मारामारी करो, ऑनलाइन चेक कर लिया, अपना वोट डाल दिया, आ गए। अब उन लोगों का क्या है, देख लिए ये अपने लोग अभी क्या सोच रहे बोले तो, भाई हमारा वोट, जैसा भी आप मिसाल दे रहे थे, हमारे चाची 5 साल में एक बार आते, मरने वाली वोट डाल के जाते, तो लोगों को एक शौर आ गया अभी कि हमारा वोट, जैसा आपके खुद बेटे एक ऑस्ट्रेलिया से और एक दुबई से आने वाले वोट डालने के लिए, तो देखो आपके फैमिली खुद आ रही वोट डालने के लिए, वो लोग एक ही बात बोल रहे हैं, हमारा वोट दूसरा डालने का, तो पैसे गए तो गए, वोट डालना जरूरी है। और क्या होता मालूम, एक बात मैं देखा बच्चों में, अपने मुल्क से बाहर जाने के बाद ज्यादा देशभक्ति आ जाती, बहुत दूर रहते ना, पैट्रियटिज्म ज्यादा हो जाता। केटीआर साहब लंदन गए, अमेरिका गए, कहीं कहीं गए, तो अपने जो तेलंगाना के जो बच्चे, लाखों बच्चे, आईटी के बच्चे मिलने के लिए कैसा जोश, तो पब्लिक को है वैसा।
माफ़ी चाहता हूँ, इजाज़त और नहीं है और आगे बढ़ाने की टाइम हो गया है, इशारा मिल गया है पीसीआर से। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं इन दो हज़रात का, शरफुद्दीन और मोहित खान का शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा दिलचस्प रहा आज का प्रोग्राम, देखते रहिए टी न्यूज़। और नौजवान बच्चों से फिर गुजारिश है, आइए बेटा बाहर आइए, अपना वोट इस्तेमाल करिए, वरना आपका वोट कोई और डाल लेगा। सब लोग आइए, नौजवान ही नहीं, सब लोग आइए, बराबर आइए जुबली हिल्स में। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़। दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को। खुदा हाफिज़।